नमस्कार गाइज, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब पर। हमारे चैनल पर हरियाणा के इतिहास से संबंधित फल लाइनर की जो सीरीज चल रही है उसके पार्ट नंबर 8 का आज हम अध्ययन करेंगे। प्रश्न नंबर 701 है, हरियाणा की सबसे प्राचीन मानव बस्ती किस सभ्यता से जुड़ी हुई है? तो उसका उत्तर होगा सिंधु घाटी सभ्यता। हरियाणा में सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन सा है? राखी गढ़ी। राखी गढ़ी की खुदाई सबसे पहले कब हुई थी? 1963 में। राखी गढ़ी की खुदाई किसने की? अमरेंद्र नाथ ने की थी। बनावली स्थल किस सभ्यता से संबंधित है? इसका उत्तर होगा हड़प्पा। बनावली स्थल कहाँ स्थित है? तो इसका उत्तर होगा फतेहाबाद। मित्ताथल स्थल किस जिले में स्थित है? तो वो है भिवानी जिला। मित्ताथल किस काल से संबंधित है? उत्तर होगा उत्तर हड़प्पा। हरियाणा में हड़प्पा सभ्यता के लोग किस व्यवसाय से जुड़े थे? तो कृषि व्यवसाय से। हड़प्पा सभ्यता की अर्थव्यवस्था किस पर आधारित थी? कृषि व व्यापार पर आधारित थी। हड़प्पा काल में प्रयुक्त लिपि कैसी थी? चित्रलिपि। हड़प्पा सभ्यता में घर किस सामग्री से बनते थे? पक्की ईंटों से बनते थे। हड़प्पा सभ्यता में नालियों की व्यवस्था कैसी थी? उन्नत थी। वैदिक काल में हरियाणा का दूसरा नाम क्या था? ब्रह्मावर्त। ब्रह्मावर्त क्षेत्र का उल्लेख किस ग्रंथ में है? मनुस्मृति ग्रंथ में। वैदिक काल में प्रमुख नदी कौन सी मानी जाती है? तो इसका उत्तर होगा सरस्वती नदी। सरस्वती नदी का उद्गम स्थल कहाँ माना जाता है? तो इसका उत्तर है हिमालय। सात सौ 18 प्रश्न है, सरस्वती नदी हरियाणा के किस भाग में प्रवाहित मानी जाती है? उत्तर पूर्व में। हरियाणा में कुरु जनपद का विस्तार कहाँ तक था? कुरुक्षेत्र में। कुरुक्षेत्र तक। कुरुक्षेत्र को पवित्र क्षेत्र क्यों माना जाता है? धर्म युद्ध के कारण। महाभारत युद्ध कितने वर्षों तक चला था? 18 दिन तक चला था, वर्षों तक नहीं चला। महाभारत युद्ध में से पहले अर्जुन को उपदेश कहाँ दिया गया था? कुरुक्षेत्र में। श्री कृष्ण का संबंध किस नगर से था? द्वारका। महाभारत का रचनाकार कौन था? वेदव्यास। हरियाणा में मौर्य शासन की स्थापना किसने की? चंद्रगुप्त मौर्य ने। अशोक को महान क्यों कहा जाता है? धम्म नीति के कारण। अशोक का प्रसिद्ध स्तंभ हरियाणा में कहाँ मिला? टोपरा में। गुप्त काल में हरियाणा का प्रशासन किस पर आधारित था? सामंतवाद पर। गुप्त काल में प्रमुख धर्म कौन सा था? हिंदू धर्म। गुप्त काल में कला का प्रमुख केंद्र कौन सा था? थानेसर। हर्षवर्धन के शासन काल में हरियाणा में किस धर्म का प्रभाव बढ़ा? बौद्ध धर्म का। हर्षवर्धन का संबंध किस वंश से था? पुष्यभूति वंश से। हेंगसांग किस देश से आया था? चीन देश से। हेंगसांग ने हरियाणा को किस नाम से लिखा? स्थानेश्वर नाम से। राजपूत काल में हरियाणा में कौन सा वंश प्रभावी था? चौहान वंश। पृथ्वीराज चौहान की राजधानी कहाँ थी? अजमेर। तराइन का प्रथम युद्ध किसके बीच हुआ? पृथ्वीराज व मोहम्मद गोरी के बीच। प्रश्न नंबर 738 है, तराइन का द्वितीय युद्ध कब हुआ? 1192 ईस्वी में। 739 तराइन युद्ध का परिणाम क्या रहा? चौहान पराजय। दिल्ली सल्तनत का प्रभाव हरियाणा में कब बढ़ा? 13वीं सदी में। तुगलक वंश के समय हरियाणा का प्रमुख नगर कौन सा था? हिसार। हिसार की स्थापना किसने की? फिरोज शाह तुगलक ने। हिसार का पुराना नाम क्या था? हिसार ए फिरोजा। मुगल काल में हरियाणा किस सूबे का भाग था? तो दिल्ली का। पानीपत का पहला युद्ध कब हुआ? 1526 में। पानीपत का पहला युद्ध किसके बीच हुआ? बाबर व इब्राहिम लोदी के बीच। पानीपत का दूसरा युद्ध कब हुआ? 1556 में। हेमू किस पद पर था? सेनापति के पद पर। पानीपत का तीसरा युद्ध कब हुआ? 1761 में। पानीपत के युद्धों का ऐतिहासिक महत्व क्या है? तो इसका उत्तर होगा सत्ता परिवर्तन। मराठाओं का प्रभाव हरियाणा में कब बढ़ा? 18वीं सदी में। अंग्रेजों ने हरियाणा पर अधिकार कब किया? 1803 ईस्वी में। हरियाणा को ब्रिटिश काल में किस प्रांत में मिलाया गया? पंजाब में। 1857 की क्रांति में हरियाणा का प्रमुख नेता कौन था? राव तुलाराम। राव तुलाराम किस क्षेत्र से थे?
रेवाड़ी क्षेत्र से। 1857 के बाद हरियाणा में क्या परिवर्तन हुआ? कठोर शासन व्यवस्था। स्वतंत्रता आंदोलन में हरियाणा का योगदान किस आंदोलन में रहा? भारत छोड़ो आंदोलन। भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? 1942 में। (759) क्वेश्चन है, हरियाणा राज्य का गठन कब हुआ? 1 नवंबर 1966 को। हरियाणा का पहला मुख्यमंत्री कौन था? भगवत दयाल शर्मा। हरियाणा की राजधानी कहाँ है? चंडीगढ़। चंडीगढ़ को किसने डिजाइन किया? ली कार्बुजिए ने। हरियाणा का पहला विधानसभा चुनाव कब हुआ? 1967 में। हरियाणा में पहली गैर कांग्रेसी सरकार कब बनी? 1967 में। चौधरी देवीलाल किस पद पर रहे? मुख्यमंत्री पद पर। देवीलाल को किस नाम से जाना जाता है? तो वह ताऊ के नाम से। हरियाणा में हरित क्रांति का मुख्य लाभ क्या रहा है? उत्पादन वृद्धि। हरियाणा में सबसे अधिक उत्पादन किस फसल का है? गेहूं का। हरियाणा में दुग्ध उत्पादन क्यों प्रसिद्ध है? श्वेत क्रांति के कारण। हरियाणा का औद्योगिक विकास किस शहर से जुड़ा है? फरीदाबाद। गुरुग्राम किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? IT उद्योग के लिए। हरियाणा में शिक्षा का प्रमुख केंद्र कौन सा है? कुरुक्षेत्र। कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई? 1956 में। हरियाणा में खेलों का विकास किस कारण हुआ? सरकारी नीति के कारण। हरियाणा को खेलों की नर्सरी क्यों कहा जाता है? पदक के कारण। हरियाणा की लोकसभा कौन सी है? हरियाणवी। हरियाणा का प्रमुख लोक नृत्य क्या है? फाग। हरियाणा का लोक नाट्य कौन सा है? सांग। हरियाणा का प्रसिद्ध मेला कौन सा है? सूरजकुंड। 780 क्वेश्चन है, सूरजकुंड मेला किस जिले में लगता है? फरीदाबाद में। सूरजकुंड मेला किस वर्ष शुरू हुआ? 1987 में। हरियाणा में धार्मिक पर्यटन का केंद्र कौन सा था? कुरुक्षेत्र। गीता जयंती कहाँ मनाई जाती है? कुरुक्षेत्र में। हरियाणा की सांस्कृतिक पहचान किससे है? ग्रामीण जीवन से। हरियाणा की लोक संस्कृति का आधार क्या है? कृषि। हरियाणा इतिहास का अध्ययन क्यों आवश्यक है? प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए। हरियाणा इतिहास का मुख्य विषय क्या है? सांस्कृतिक विकास। हरियाणा इतिहास में निरंतरता किसमें है? परंपरा। हरियाणा के इतिहास का सार क्या है? संघर्ष व विकास। हरियाणा इतिहास का अंतिम चरण किससे जुड़ा है? राज्य गठन से। हरियाणा की ऐतिहासिक विरासत क्यों महत्वपूर्ण है? पहचान के कारण। हरियाणा के इतिहास में सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र कौन सा है? कुरुक्षेत्र। हरियाणा इतिहास में सबसे प्रसिद्ध युद्ध कौन सा है? पानीपत। हरियाणा इतिहास की तैयारी का श्रेष्ठ तरीका क्या है? वन लाइनर। हरियाणा इतिहास में जुड़े प्रश्न किस परीक्षा से आते हैं? तो CET परीक्षा में। हरियाणा इतिहास में प्राचीन काल महत्व क्यों है? सभ्यता। हरियाणा इतिहास में मध्यकाल क्यों महत्वपूर्ण है? युद्ध के लिए। हरियाणा इतिहास में आधुनिक काल का महत्व है? राज्य गठन। और हरियाणा इतिहास की पहचान किससे बनी है? संस्कृति से। हरियाणा इतिहास का निष्कर्ष क्या है? गौरव। धन्यवाद बच्चों। अगली वीडियो में हम इसके आगे के प्रश्न करेंगे। ये हमारे 1000 प्रश्नों की सीरीज़ है। धन्यवाद।